नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर मैं एसके कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहां पर यूपी ट्रिपल एससी स्टैटिकल ऑफिसर यानी एएसओ एग्ज़ाम की डेट जो है घोषित हो चुकी है दोस्तों। और देखिए, यहां पर आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 8 मई यानी कि 8/5/2021 और दिन आपका पड़ेगा शनिवार। ठीक है, तो इस डेट को आपको एग्ज़ाम होने वाला है। अभी तो फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते, यदि लॉकडाउन बढ़ता है, कोरोना बढ़ता है तो कुछ कह नहीं सकते, बट जो है ये समझ लीजिए कि 8 मई को एग्ज़ाम होना आपका 99% जो है क्लियर हो चुका है। तो इसकी जो जितनी सारी वीडियोज़ हैं, क्लासेस हैं, यदि आप जो है इनको पाना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपके चैनल नोबल एग्जाम सिटी ने यहाँ पर बहुत देखिए 1 साल आपको मैंने वीडियो क्लासेस फ्री प्रोवाइड करवाई हैं। और यहाँ पर यदि आप उन क्लासेस को पाना चाहते हैं तो केवल और केवल 299 रुपीज़ आप दे करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सारी वीडियोस आपके हो जाएंगे। और यदि वीडियोस के साथ साथ आप जो है आपको पीडीएफ भी आपको चाहिए तो आप जो है 599 रुपये का हमारे साथ कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। 599 रुपये में आपको वीडियो क्लास के साथ साथ आपको हार्ड कॉपी यानी कि पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी श्रेणी में आपकी आज की जो क्लास है 21 नंबर की क्लास है और इसमें हम बताएंगे आपको इंडेक्स नंबर के जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्यूशन है उनको हम यहाँ पर देखते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टेक्निक्स ऑफ स्टैटिक्स का ये सब्जेक्ट है और टॉपिक है आपका आज का इंडेक्स नंबर यानी कि सूचकांक या निर्देशांक। इसकी क्लासेस में आपको पहले दे चुका हूं कि सूचकांक या निर्देशांक किसको कहते हैं, इनकी लिमिटेशन क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। और आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ यानी कि जो आपके संख्यात्मक प्रश्न हैं उनको आज पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। देखिए, ये क्लास जो है आपको प्रीमियर जो है फ्री पढ़ने में मिलेगा। आप एक बार आपके पास मौका है, इसको देख लीजिए। इसके बाद जो है ये पेड क्लासेस में चला जाएगा। अगर ये आपको हमेशा के लिए आपको इस वीडियो को बनाना है तो आप जो है कोर्स परचेज जरूर करिएगा। चलिए तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं उठा करके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित आंकड़ों से 1988 को आधार मानकर सभी वर्षों के मूल्यानुपात यानी कि सरल निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए, सरल निर्देशांक जब आपको ज्ञात करना हो तो मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। इसका सरल निर्देशांक का सूत्र होता है, जिस वर्ष का निकालना होता है उसको हम चालू वर्ष कहेंगे, तो चालू वर्ष को हमको ऊपर रखना है। जिस वर्ष का आपको आधार मानना है उसको आपको मूल्य नीचे रखना है, आधार वर्ष का मूल्य। ठीक है, आधार वर्ष का मूल्य रख लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 का। तो ये आपका जो निकलेगा ये आपका निकल आएगा, निर्देशांक निकल आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत आसान है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। अब देखिए, इस प्रश्न में जो है सारे का पूछ लिया कि सभी वर्षों का आपका इंडेक्स नंबर आपको फाइंड करना है, बट वहाँ पर ऐसा नहीं पूछा जाएगा। जो आपका पेपर होगा, मेन पेपर होगा, उसमें पूछा जाएगा जैसे पर्टिकुलर कोई 1 ईयर का आपसे पूछ देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1990 का पूछ लिया या 1992 का पूछ लिया, 1993 का पूछ लिया कि इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका हम निकालते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए उस क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि 1990 का आपका निर्देशांक क्या होगा, तो इट्स वेरी सिंपल यार, निकाल सकते हैं आप। 1990 का जो मूल्य है वो कितना है, 150 यानी कि चालू वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको कहा गया है कि आप जो आधार मानिए, आधार कब का मानना है, 1988 का। तो भाई 1988 का जो बेस मूल्य है इसको हम बेस मान लेंगे। ठीक है, ये बेस हो जाएगा। अब बेस आपका कितना है, बेस मूल्य है आपका 120, तो 120 को नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का बेस, तो ये आपका निकल आएगा निर्देशांक। ठीक है, तो 0 से 0 काट देते हैं, 4 3 12 हो जाएगा और 3 चौको 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे 25, 25 पंचे 125। अर्थात अगर हम 1990 का निकालेंगे तो निर्देशांक कितना होगा दोस्तों,
125 हो जाएगा। बहुत ही सरल है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, फॉर्मूले आपको याद करने हैं और आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। एग्ज़ाम बहुत ही आसान होने वाला है आपका यहाँ पर। और देखिए ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन है नहीं, आप सभी को पता है कि केवल और केवल 904 पोस्ट में 10,144 फॉर्म अप्लाई हुआ है। ठीक है, 904 पोस्ट में, ठीक है, 904 पोस्ट ओनली, और 904 पोस्ट है, लेकिन कंपटीशन देखिए 10,144, ओनली 10,144 फॉर्म पड़ा हुआ है यार। अगर थोड़ा सा भी आप पढ़ लोगे, तैयारी कर लोगे तो एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा यार। चलिए, अगर इसी में पूछ लेता और थोड़ा सा और एक दो कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लेता कि आप जो है 1992 का बताइए, 1992 का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो 1992 यानी कि इसका निकालना तो ये चालू वर्ष हो जाएगा। इसका कितना है, मतलब कीमत कितना है, 175। अब बात आई बेस की, बटे में बेस तो रखना है ना, बेस मूल, तो बेस मूल कितना है, 120 है। तो हम नीचे यहाँ पर 120 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। हल कर दीजिए, इसको क्या दिक्कत है भाई। 0 से 0 काटा, यहाँ पर 0 कट जाएगा, है ना। 2 से काट देते हैं, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई, या सीधा सीधा आप क्या ऐसा कर दो ना, 10 का मल्टीप्लाई करवा दो, है ना, 10 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं यहाँ पर काटता नहीं हूँ, सीधा सीधा जो हम क्या करेंगे, 0 से 0 काटा, अब 10 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1750 हो जाएगा। 12 से डिवाइड कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। तो 12 कम हो जाएगा आपका 12, शेष बचेगा यहाँ पर कितना, 5, 55 हो जाएगा। ठीक है, 12 चौको हो जाएगा 48, और शेष कितना बचेगा, 8, 7, 15 हो जाएगा, 0 बचेगा 70 हो जाएगा। तो 12 पंचे हो जाएगा दोस्तों 60। तो लगभग जो है 145 आपका जो है निर्देशांक निकल आएगा, इंडेक्स नंबर निकल आएगा। बहुत ईजी है यार इसको, इन सवालों को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आप समझते जाइएगा, आपको यदि जिस वर्ष का निर्देशांक निकालना है, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना कि सरल निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सरल निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। अब सरल निर्देशांक जो है, देखिए सरल निर्देशांक का मैंने सूत्र बता दिया कि जिस वर्ष का निकालना उसको चालू वर्ष मानोगे, ऊपर रखेंगे, और आधार वर्ष को हमको नीचे रखना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना 100 का, आपका आंसर निकल आएगा। सॉल्व राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने इस समय आ रहा है। उसने कहा 7 वर्षों की औसत कीमत को आधार मानकर कीमत निर्देशांक आपको निकालनी है। ठीक है, कीमत निर्देशांक निकालनी है, तो इसको कैसे निकालेंगे समझिएगा ध्यान से। अब हमको यहाँ पर 7 वर्ष हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये 7 वर्ष हैं, तो सातों का क्या निकालना, औसत। अब आपको औसत बराबर पता ही होगा कि औसत बराबर क्या होता है। देखिए ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। औसत बराबर दोस्तों होता है आपका कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, और बटे में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ठीक है, इससे क्या निकलता है आपका, एवरेज निकलता है, यानी कि औसत निकलता है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर हमको सबको जोड़ना है। जोड़ करके देखिए 7 वर्ष है, 7 का भाग देंगे तो जोड़िए। चलो यहाँ से शॉर्टकट में जोड़ते हैं। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 40, 20, 60, 60, 20, 80, 80, 20, 100, तो 100 यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ में जो अदर संख्या बची उनको जोड़ लेना है। 4, 6, 10 हो जाएगा, 10, 8, 18, 18, 9, 27 हो जाएगा, 27, 7 आपका हो जाएगा 34, 34, 6, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 7 है तो 7 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 20, यानी कि एवरेज जो आपका आया 20 आया। अब मान लीजिए यदि आपका 1990 का पूछा होता, 1989 का पूछा होता, तो 1989 का कितना है, यहाँ पर हम निकालेंगे 1989 का। ठीक है, 1989 का। चलिए 1989 का निकालते हैं। तो 1989 का निकालने के लिए देखिए हमको करना क्या है, 1989 में जो कीमत है वो कितनी थी, 14 थी, तो उस 14 को ऊपर रख लेंगे। जो बेस है आपका आधार वर्ष निकला है, कितना निकला है, 20 निकला है। आधार कीमत मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का हल कर देंगे। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अगर आपको 1990 का निकालना होता तो कितने का निकालते, 1990 बराबर हो जाता 16/20 और मल्टीप्लाई 100। 20 से काट दे, 20 पंचे 100, 16 पंचे 80, 1990 का कितना हो जाता, 80 हो जाता। यदि आपसे यहीं पर पूछा होता कि 1991 का निकालो, तो यहाँ पर हो जाता 18 बटे में कितना हो जाता, बेस कीमत हो जाती 20, मल्टीप्लाई हो जाते 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 18 पंचे 90, यानी कि कितना हो जाता, 1991 का आपका हो जाता 90 निर्देशांक हो जाता। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता
कि आप जो है 1992 का बताइए, तो क्या दिक्कत है भाई, 1992 में कितनी कीमत थी, 19 थी। बेस कितना है आपका, 20 है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 का, निकाल दीजिए 20 25 19 95, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाता है, 95 हो जाता है इंडेक्स नंबर। तो इस प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हो। 1993 का निकालोगे 20 2500 यानी कि कितना हो जाता है, 1993 का 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका निकालना है तो 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 आ रहा था तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पन्ना हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा, 5 दूना 10 3 13 हो जाएगा, अर्थात 135 हो जाएगा 1994 का। किसी का भी आप निकाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न 6 वर्षों के लिए गेहूं की कीमत दी गई है, श्रृंखला मूल्यानुपात की गणना करिए। अब बात यहाँ पर आ गई श्रृंखला मूल्यानुपात की, समझिएगा इसको, श्रृंखला मूल्यानुपात क्या है समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। श्रृंखला मूल्यानुपात, ठीक है, श्रृंखला मूल्यानुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो श्रृंखला मूल्यानुपात निकालने के लिए हमको काम करना है कि देखिए जो जिस वर्ष का निकालना होता है, मान लीजिए हमको किसका निकालना था, 1992 का निकालना था, तो जिस वर्ष का निकालना है उसको ऊपर रखेंगे श्रृंखला मूल्यानुपात में, और इसके प्रीवियस ईयर की जो कीमत थी उसको नीचे रख देंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर, इसकी जस्ट पहले कितनी थी कीमत, 355, तो 355 को हम नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, और आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको निकालना होता कब का, अगर हमको निकालना होता 1993 का, 1993 का निकालना होता तो कैसे करते, 1993 का निकालने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए इसको किस प्रकार से निकालते, चलिए ओके, तो यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1993 का कितना है, 415 है, इसके प्रीवियस ईयर का कितना है, 400 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, इसको सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 का आप भाग दे दीजिए, 4 कम हो जाएगा 4, भाग न जाए 0, 4 3 12, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, अर्थात कितना हो जाएगा, 103.7 के समथिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपका पूछता कि भाई 1993 का बताइए, तो 1993 में जो है कितना था, 1993 में आपका था 345, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 345 रख देंगे। इससे प्रीवियस का कितना था, 300 था, बटे में 300 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 का भाग दे देंगे, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 25 15, यानी कि इंडेक्स नंबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तो बहुत ही यार आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित निर्देशांकों के आधार पर, यहाँ पर बेसनांकों लिखा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, निर्देशांक है, के आधार पर 1989 से 1992 में बदल करके निर्देशांक को आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर आपका दिया गया है दोस्तों, जो ये इंडेक्स नंबर है ना, तो ये इंडेक्स नंबर कब का है, ये है आपका 1989 का, ठीक है। और हमको निकालना कब का है, हमको निकालना है दोस्तों 1992 का, निर्देशांक कब का निकालना है, 1992 का। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए 1992 को हमको आधार बनाना है, तो इसको हम जो है बेस मान लेंगे, ठीक है। बेस कितना है, 150, इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है बेस मान लेंगे, ठीक है, इसको बेस मान लिया। चलिए ओके, इसको जो है बेस मान लिया 1950, 1992 में कितना बेस था, 1950 था, तो इसको 1950 मान लेते हैं। अब यहाँ पर 100 है, तो इसको 100 ज्यों का त्यों करेंगे, और बेस को हम क्या करेंगे, नीचे रख देंगे, 150 आपका नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को हल कर देंगे, 50 से ही हो जाएगा आपका 150, 50 गुना हो जाएगा 100, यहाँ पर 200 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, भाग दे देंगे आप, कितना हो जाएगा, 66 कुछ हो जाएगा, 66.66 हो जाएगा, अर्थात 66.66 हो जाएगा, या आप 67 कर सकते हैं आप, है ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अब आपको 1 वर्ष का निकालना है, उसने कहा कि चलिए बताइए 194 का इंडेक्स नंबर कितना होगा, तो 194 का आप निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। 194 में कितना है, 194 153 है, तो 153 यहाँ रखेंगे, और आपका जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष की कीमत कितनी है, या इंडेक्स नंबर कितना है, 150, मल्टीप्लाई करोगे 100 का, हल कर दीजिए, 50 3 150, 50 गुना 100, इसको भाग दे दोगे,
है ना। तो 150 गुना होता है 300, 300 आपका हो जाएगा 6 बटे में हो जाएगा 3, 3 का भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 भाग में जाए 0, 3 गुना 6, इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। ये कब का निकलेगा आपका 1994 का निकलेगा। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से निकाल सकते, कोई कठिन नहीं है। बस चीज़ समझ में आपको एक बार आ गई तो समझिए कोई जो है आपका ये क्वेश्चन को रोकने वाला नहीं है, सिलेक्शन आपका पक्का है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है किसी वस्तु ए की 1992 की कीमत रुपए को आधार मानते हुए निम्न आंकड़ों में से प्रत्येक के वर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब यहाँ तो आपको पूछा गया कि प्रत्येक वर्ष का आप निर्देशांक निकालिए, लेकिन वहाँ पर मैंने बताया कि जैसा कि आपके